नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज हम मात्र 3 योगासन और 2 प्राणायाम की बात करेंगे, जिससे हमारे शरीर के आंतरिक सिस्टम, बाहरी ऊर्जा हमारी और शरीर के अलाइनमेंट, कमर, स्पाइन और ये जो हमारे हार्ट संबंधित तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और लीवर संबंधित, हाजमा संबंधित दिक्कतें, ये सारी चीज़ें दूर होगी और हमारे दिमाग को अच्छे से ताज़ी एनर्जी मिलेगी और हमारी प्राण शक्ति जो है वो पूरे बॉडी में संचार अच्छी तरह से होगा इसका। तो आप लोग, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और लाभदायक होने वाला है आप सबके लिए। तो आप सब स्किप ना करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, समय बहुत मूल्यवान है सभी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन में हम बैठते हैं तो हमारी 80% बीमारियां जो हाजमा संबंधित रहती हैं वो अपने आप की ओर होती चली जाती हैं। इसका आप लोगों को सिर्फ आदत डालना है, साधना करना है इसकी। और योग, देखिए, योग ऐसी दवा है जो हमको जोड़ता है। योग का मतलब जोड़, तो तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो जोड़, जब हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राण शक्ति का आयाम प्राणायाम होता है। और योगासन का मतलब योग का सही तरह से हमारे शरीर और मन, सांसों के तालमेल से हम योगासन की प्रक्रिया करते हैं। इसमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो इसका आप बहुत ध्यान देंगे। तो सबसे पहले वज्रासन की स्थिति 10 मिनट, आप कभी भी बैठ सकते हैं, खाली पेट भी बैठ सकते हैं। और भोजन के बाद तो अवश्य आपको बैठना है 5 मिनट, 10 मिनट इसका अभ्यास आप लोग डाल लीजिए। ये आपके जीवन में बहुत बदलाव ला देगा, हाजमा से संबंधित सिस्टम को। और मंडूकासन, मंडूकासन जो हम एक ऐसी क्रिया है जो हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सबको एक्टिवेट करता है। सबको अच्छी तरह से, हमारी आंतें जो हैं वो, बड़ी आंत, छोटी आंत, जहाँ पे कचरा फंसा होता है, ये सब एक्टिवेट होता है। तो आप लोग गहराई से जब समझेंगे, इसका पालन करेंगे, बहुत ही फायदा होगा आपको। मंडूकासन में क्या करना है, सीधा इसी वज्रासन में बैठ के और खाली पेट करना है इसको। मुट्ठी बंद करके, जो लोग नए हैं मुट्ठी इस तरह से बंद कर लेंगे और उसको इस तरह से अपने नाभि के ठीक मतलब बगल बगल, इसको नाभि बीच में रहेगी, हमारा अंगूठा अगल बगल से। इसमें सांस हम एक बार लेके पेट खाली कर लेंगे, फिर सांस भर के उसके बाद हमको झुकते जाना है, झुकते जाना है। इस पे पेट पे दबाव बनाते हुए इस तरह से, और इस तरह से जहाँ तक आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, वहीं तक दबाव बनाइए। उसके बाद रुक जाइए, थोड़ा सा सांस को नियंत्रित रखिए, अच्छे से लेते छोड़ते रहिए। और जब आपको लगे कि थोड़ा आराम है तो और झुक जाइए थोड़ा सा। इस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, सांसें उखड़ जाती हैं और दबाव पड़ने लगता है पेट पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सहज भाव से और गंभीरता से इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद सीधा 1 से 2 मिनट इसमें बने रहेंगे तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। आपका आदत भी पड़ जाएगी, रोज डेली करना है। इससे आपका शुगर, पैनक्रियाज, ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। और जब ये चीज़ें हमारी मेंटेन रहेंगी, देखिए, शुगर या डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ये आता क्यों है? ये हमारे खान पान के नाते, हमारे रहन सहन, दैनिक दिनचर्या जो हमारी होती है उससे आता है। और दिमाग की टेंशन से ही ये बढ़ता है। तो ये 2 आसन आपके लिए वरदान। तीसरा और उस आसन की मैं बात करूँगा जो आपके लिए अति उत्तम है, कमर से लेके स्पाइन और
जोड़ जो हमारे होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए, जो कमर दर्द से परेशानी तमाम लोगों को रहती है कमर दर्द की, उससे उनकी निजात मिलेगी। तो अब तीसरा आसन हम उसी की बात करेंगे। इस तरह से तीसरे आसन की बात, सीधा आपको लेट जाना है, चटाई हो या बेड हो कहीं भी। इस आसन को महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, सबके लिए रामबाण आसन है। पहले अपने आप को सीधा बिल्कुल एकदम हल्का कर लें, टेंशन फ्री कर लें। उसके बाद पैर को हिप के बराबर यहाँ तक 4 अंगुल का गैप छोड़ेंगे। हाथों को इस तरह से अपना इधर उधर फैला लेंगे सीधाई में, और पैरों को हम जिस तरह ले जाएंगे गर्दन हमारा विपरीत रहेगा। तो जैसे इधर हम दाहिनी तरफ पैर को ले जा रहे हैं तो गर्दन हमारा इधर रहेगा बाईं तरफ। और इस आसन में एक तरफ कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड आपको अपनी नाभि को कांटेक्ट करके रुके रहना है, ट्विस्टिंग करना है। इससे बहुत सारी परेशानियों का हल निकलेगा आपका। इस तरह से 4-5 बार इस तरह से कर लें। उसके बाद पैरों में गैप दे देंगे, थोड़ा सा पैर को मतलब गैप दे देंगे इधर। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया, इसमें आपका सारा अलाइनमेंट शरीर का, कहीं पे भी कोई नस का खिंचाव या जो हमारी स्पाइनल कोड की वर्टिगो हड्डियां होती हैं उसमें इधर उधर हो जाता है हमारे बैठने उठने के नाते, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा सब में। और कमर दर्द में ये विशेष राहत देता है। तो इस तरह से 4-5 बार दोनों तरफ से कर लेंगे, पैरों में गैप दे के इधर भी। उसके बाद फिर जो कर पाएंगे सीधा पैर को फैला देंगे। उसके बाद फिर जैसे एक पैर उठाएंगे और ये दूसरे वाले हाथ पे ले जाकर रखेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा और भी विस्तार दे देगा लाभ में। तो इस तरह से करेंगे आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा। और इस तरह से जब ये सारी क्रिया आप लोग करेंगे तभी आपको आराम मिल पाएगा। और तमाम प्रकार की विसंगतियाँ खाने पीने से होती हैं, तो हमको खाने पीने से ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। खास करके सही समय और सही आहार, सही विचार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जो भी खान पान करिए एक समय निर्धारित करके उस समय के हिसाब से करिए, देखेंगे कि आपका डायबिटिक शुगर भी नॉर्मल रहेगा, बीपी भी नॉर्मल रहेगी। और ये 3 प्राणायाम, ये योगासन हो गए। अब हम प्राणायाम की बात करेंगे। 2 प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सीधा स्पाइन सीधी करके आराम से बैठेंगे, चाहे पद्मासन में या सुखासन में, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। और हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, इस हाथ में विष्णु मुद्रा। अनुलोम विलोम की बात करेंगे, जिससे हमारे पूरे नाड़ी तंत्र और प्राण शक्ति विराजमान होती है शरीर में, कोने कोने तक ऑक्सीजन मिलता है। तो सहजता से, गंभीरता से हम दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से सांस अंदर ग्रहण करेंगे और 10-12 सेकंड होल्ड करके फिर दाहिने से निकाल देंगे। लेने का प्रक्रिया हमारा 3 से 4 सेकंड सांस को अंदर आराम से लीजिए। आप देख रहे होंगे कि हम सांस 4 सेकंड 5 सेकंड अंदर लिए, तो जिस नाक से हम सांस लिए फिर उसको हम बंद कर लेंगे। जैसे इसको बंद करके, दाहिने बंद करके हम बाएं सांस ले लिए, सांस अंदर ग्रहण कर लिए, उसके बाद हम बायां नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। फिर हम 10 से 12 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड इंतजार करेंगे, अंदर उसको एक्टिवेट करेंगे अपने नाभि को कांटेक्ट करके सहजता से। उसके बाद फिर हम बाहर कर देंगे।
तो ये ना समझिएगा कि जैसे दाहिने से हम ले लिए फिर उसके बाद इस पे उंगली लगा दिए तो सांस छोड़ दिए, ऐसा नहीं। ये प्रक्रिया है। ये अनुलोम विलोम का सिस्टम हो गया। उसके बाद भ्रामरी को आप एक बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम समझिए। ये हमारे सारे नस नाड़ियों को, अंदर की जो रक्त नाड़ियां हैं जहाँ ब्लड सप्लाई होता है हमारे हार्ट का या लंग्स का, कहीं का भी हो, ये हमारे प्राण शक्ति को मजबूत करता है। और कहीं अगर रक्त बाधित हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, उसको भी ये सफाई का काम करता है। तो इसका आप बहुत ध्यान दीजिएगा। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी को आप अपने जेहन में जरूर उतारिए। रोज डेली की दिनचर्या में आप इसको लीजिए, भ्रामरी जरूर करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा और सारी चीज़ें हमारी अच्छी से अच्छी रहेंगी। तो भ्रामरी में क्या करना है, भ्रामरी आप जैसे रात में है तो ऐसे भी बिना कुछ कान या नाक बंद किए भी कर सकते हैं। और अगर दिन में करना है तो दिन में शोरगुल बहुत रहता है, तो उसके लिए आपको कान को बंद करना पड़ेगा। आँख को बंद करके जो हमारे चक्षुश्रवा हैं यहाँ पे, इस तरह से नाक पे हल्का प्रेशर लगा के इस तरह इस तरह से आप कम से कम 2 मिनट अगर इसको कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होगा, बीपी और एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो यही सब चीज़ें तो हमारे शरीर के लिए चाहिए, स्वास्थ्य का वरदान चाहिए। हम लोगों की दिनचर्या खान पान तो जैसा है वैसा, उसमें बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। बाहरी चीज़ों का खान पान बंद कर दीजिए। और अब हम एक ऐसे एंटीबायोटिक साधना की बात करेंगे कि जैसे डॉक्टर लोग दवा देते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक ज़रूर मिलाते हैं, तो आप लोगों को वही समझिएगा इसको। ये बहुत वरदानी ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। बिना इसके एंटीबायोटिक के सारी क्रिया विफल होगी और होती है, क्योंकि ये प्राण शक्ति का संचार है जो हमारे रोम रोम में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जिससे उनको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अंदर हमारे जितने ऑर्गन्स हैं तो उसको हम आप लोगों को बताते हैं। सीधा लेट जाना है, शवासन योग निद्रा, पैरों में 1.25 से 1.5 फीट का गैप ले लेंगे, हाथों में गैप ले लेंगे और सीधा मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, जितना आप लोग कर सके सहायता से। मन को शांत छोड़ देना है एकदम बिल्कुल। सिर्फ अपने नाभि को कांटेक्ट करके हम सांस पेट फुला के लेते छोड़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी पावर, सोचने समझने की क्षमता और ये जो हमारे बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस की तमाम प्रकार की समस्याएं, ये सब अपने आप दूर होती रहेंगी। तरह से जब आप करने लगेंगे, इसकी आदत डाल लेंगे, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक ताकत वाले एनर्जी का संचार होगा जो हमारे प्राण शक्ति की और हाजमा सिस्टम की, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो आप लोग इसका पालन करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए मंगल कामना। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।